आयत नंबर 256। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, बेशक हिदायत गुमराही से खूब अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी है। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुत्क़ा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो शख्स तागूत यानी शैतान से कुफ्र करके अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए तो उसने ऐसा मजबूत दस्ता पकड़ लिया जो कभी टूटने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानने वाला, खूब सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। देखिए इससे पहले आयतुल कुर्सी से पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात है, कि अल्लाह तबारक व तआला पर किस तरीके से हमारा ईमान होना चाहिए, किस तरीके से अल्लाह के ताल्लुक से हमारा अकीदा होना चाहिए, सब के सब अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि हिदायत जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला बता दिया कि हिदायत गुमराही से खूब अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी है। हिदायत गुमराही से खूब अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी है। जब इंसान को ये मालूम हो गया कि इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत ऐसी है और हिदायत क्या है, कुफ्र क्या है, और हिदायत कुफ्र से वाज़ेह हो चुकी है, तब इंसान को इस्लाम कबूल करने में या अल्लाह और उसके रसूल पर कमा हक़्क़हू ईमान लाने में कोई चीज माने नहीं होना चाहिए, कोई चीज माने नहीं होना चाहिए। जब इंसान कायनात में गौर करेगा ना, एक एक चीज पर गौर करेगा ना, तो यकीनन इंसान इस नतीजे पर पहुंचेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ही एक ऐसी जात है जो तमाम कायनात को वजूद बख्शा है। ये इंसान इस बात पर ईमान ला लेगा। अगर एक एक चीज पर इंसान गौर करे तो अपने आसपास की सारी चीजें ना, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो इमारत हो, चाहे चरिंदा हो, चाहे परिंद हो, चाहे जानवर हो, जितनी भी सारी चीजें है ना, सारी चीजें जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, पैदा किया, ये सारी चीजों पर अगर इंसान गौर फिक्र कर लेना तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत पर ईमान ला लेगा। अब यहाँ पर देखें अल्लाह तबारक व तआला अब यहाँ से ला इकराहा फिद्दीन से ये इरशाद फरमाना चाह रहा है कि देखिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात खूब अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी और हिदायत खूब अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी, तो अब इंसान को चाहिए कि वो अज़ खुद यानी खुद से ईमान लाए। भाई जाहिर सी बात है, जब हमें मालूम हो गया कि भाई नफीस भाई अच्छे आदमी हैं, अच्छे आलिम हैं, अच्छे परहेजगार आदमी हैं, बाबा भी हैं, दुआ ताबीज भी करते हैं, तो जब हमको अच्छे तरीके से मालूम हो गया तो जाहिर सी बात है ना, इनका हेल्प लेंगे ना, हम लेंगे कि नहीं लेंगे। अब उसके बावजूद भी हम कहेंगे भाई नफीस भाई ऐसा है, नफीस भाई ऐसा है वैसा है, हालांकि हमको पता चल गया कि वो परहेजगार आदमी है, वो आलिम है, वो बहुत मुत्तकी आदमी है, वो बाबा है, दुआ ताबीज करते हैं, हर चीज हमको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद हम इनकार करेंगे तो बेवकूफी ना होगी भाई। तो जब वही अल्लाह तबारक व तआला फरमाना चाह रहा है कि जब अल्लाह की ज़ात व सिफात खूब अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी और हिदायत गुमराही से खूब अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी, तब इंसान को चाहिए कि इंसान खुद से अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और इस्लाम को कबूल करे। अब इंसान को इस्लाम को कबूल करने में कोई जबरदस्ती नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, की दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मंशा नहीं कि अल्लाह के सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जबरन इस्लाम मुसलमान बना दे। देखिए अगर अल्लाह तबारक व तआला जबरन अगर मुसलमान बनाता, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो कायनात का एक जर्रा जर्रा नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करता है ना। लेकिन जाहिर सी बात है, ये दुनिया तो इम्तिहान की घड़ी है, ये दुनिया तो क्या है, एग्जाम हाल है। अब इसी में जबरदस्ती कर दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला सबको मुसलमान बना दे, सबको ईमान की दौलत से सरफराज कर दे, तो फिर फायदा क्या होगा इस दुनिया को पैदा करने से।
ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है ना, ये तो आजमाइश का वक्त, आजमाइश की जगह है ना, आजमाइश की जगह है। तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत जो है वो हिकमत की क्या मंशा के खिलाफ हो जाएगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत को भी वाज़ेह कर दिया और गुमराहियत के रास्ते को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया। ये भी बता दिया कि ये रास्ता है, इस रास्ता पे चलोगे तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे और इस रास्ता पे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। अब इंसान के ऊपर है कि भाई इंसान चाहे तो हिदायत के रास्ते पे चल करके हिदायत को कबूल करे, गुमराहियत के रास्ते पे चल करके गुमराह हो जाए। ठीक है ना। देखिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस आयत नंबर 99 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर आपका रब चाहता, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ कुल्लुहुम जमीआ, कि अगर आपका रब चाहता तो जमीन में जितने लोग हैं सब ही ईमान ले आते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और मंशा के खिलाफ, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला चाहा नहीं। ठीक है ना। चलिए अच्छा, और एक और देख ले सूरह कहफ आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है कि आप कहिए कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। ठीक है। इस आयत की यानी ला इकराहा फिद्दीन, इस आयत की शान नुज़ूल देखें। शान नुज़ूल इसकी ये है, इमाम इब्न जरीर रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। वो बयान करते हैं कि अंसार के एक कबीला बनु सालिम बिन औफ के हसीन नामी एक शख्स के दो बेटे नसरानी हो गए थे। दो बेटे नसरानी थे और वो इंसान खुद मुसलमान था। तो वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे दो बेटे हैं और दोनों के दोनों नसरानी हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला क्या उनको जबरन हम मुसलमान करें? तो ये आयत नाजिल हुई कि ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, इसलिए कि हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, गुमराहियत भी ज़ाहिर हो चुका है। अब इंसान चाहे तो हिदायत के रास्ते पे चल करके हिदायत याफ्ता हो जाए, गुमराहियत के रास्ते पे चल करके गुमराह हो जाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये आयत मनसूख है, कुछ लोगों ने ये कहा कि आयत मनसूख है, लेकिन बाज लोग लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आयत मनसूख नहीं है। ये आयत दरअसल जो है ना अहले किताब के साथ मखसूस है, यानी किताबियों के लिए है कि किताबी जो लोग किसी दीन को मानने वाले, यानी आसमानी किताब जिनको मिला होना वो दीन के बारे में, जैसे कुफार मुशरिकीन का जो दीन है ना, वो दीन है, उसके मुतालिक जो है ना आसमानी कोई किताबें नाजिल नहीं हुई, लिहाजा उसका कोई दीन नहीं है, बल्कि उसका मनगढ़ंत दीन है। ठीक है ना। तो जो लोग किसी दीन को मानने वाले हैं और उन पर दीन इस्लाम को कबूल करने में जबर नहीं किया जाएगा, जैसे यहूदो नसारा, उसको जिजिया देने का हुक्म है ना कि भाई टैक्स अदा करे फिर मुल्क में रहे कुफार, तो उनके पास जो है ना कोई आसमानी किताब नहीं, आसमानी दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उनका और हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ क्या है? तलवार है, यानी जिहाद है। लेकिन ये याद रखें, ये सब के सब इस्लामी हुकूमत के बारे में है। हदीस से पाक देखें आप, ज़ैद बिन असलम से एक रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में 10 साल थे, 10 साल तक थे, और आप किसी शख्स पर दीन में जबर नहीं करते थे, और मुशरिकीन आपसे क़िताल करने यानी लड़ाई करने के सिवा किसी बात को मानते ही नहीं थे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे क़िताल किया। और आज के दौर में क्या है, आप जो है ना हिदायत के रास्ते को बता सकते हैं। मैंने बताया ना आपको सूरह फातिहा की तफसीर में या बीच में कई मरतबा मैंने तस्करा किया कि हिदायत दो तरीके का नाम है, एक राउत तरीक और एक इसाल इलल मतलूब। एक यह है कि हाथ पकड़ करके जगह तक पहुंचा देना, एक ये कि रास्ता दिखा देना। तो इंडिकेट करना, रास्ता दिखाना, ये एक इंसान का काम है, और हाथ पकड़ करके जगह तक पहुंचाना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। और हिदायत और गुमराही खूब अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गई, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, लोगों को दीन की बातें बता सकते हैं, है ना। लेकिन किसी को जाकर के कत्ल नहीं कर सकते कि भाई तुम जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करो, नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत का रास्ता भी वाज़ेह हो चुका है और गुमराहियत का भी रास्ता वाज़ेह हो चुका है। आप दोनों को बयान कर दे। अब इंसान चाहे तो एक्सेप्ट करे,
ایکسپٹ کر کے ہدایت یافتہ ہو جائے، چاہے تو کیا نام ہے کہ ایکسپٹ نہ کر کے گمراہیت اختیار کرے، وہ اس کی مرضی ہے. چلیے